इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन जारी। विधानसभा अतरौलिया के समस्त सम्मानित जनता को और जनपदवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक आजमगढ़ का बेटा ब्रिजेश दुबे। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आजमगढ़ जनपद में एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही को एंटी करप्शन की टीम ने कुंवर सिंह उद्यान से 20,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दुष्कर्म पीड़िता को मिलने वाले अनुदान को दिलाने के लिए घूस ले रहा था। बता दें कि जियनपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी बालिका दुष्कर्म की शिकार हुई थी। दुष्कर्म के प्रकरण में मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए फाइल लगी थी। पीड़ित पक्ष अनुदान के लिए एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। इस दौरान एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही दिलीप कुमार भारती ने अनुदान दिलाने के नाम पर परिजनों से 20,000 रुपए की मांग की थी। इससे नाराज परिजनों ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर शाखा में दर्ज कराई थी। आरोपी सिपाही ने जैसे एसपी कार्यालय के सामने स्थित कुंवर सिंह उद्यान में पीड़ित से 20,000 रुपए लिए, एंटी करप्शन की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम में प्रयास सामाजिक संस्था ने अहम रोल अदा किया। प्रेम कुमार कनौजिया पुत्र गुड्डू, अनजान शहीद, थाना जियनपुर, जनपद आजमगढ़, शिकायत किया कि मेरी बहन के साथ रेप हुआ था। इसका मुकदमा लिखा गया था। उसमें जो अनुदान समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाना है, उसका प्रस्ताव जो है विशेष जांच प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय एसएसपी आजमगढ़ के कार्यालय विशेष शाखा में नियुक्त कांस्टेबल दिलीप कुमार मुझसे जो है रिश्वत की 20,000 रुपये मांग कर रहे हैं। आज वो 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। खबर बहराइच जनपद से है, जहां आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए 10:30 पर बहराइच पहुंचे। उन्होंने महाराणा प्रताप की ग्रेनाइट पत्थर की बनी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। उन्होंने बटन दबाकर 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और 264 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर भारतीय परिवार अपने पुत्र को आशीष देता है कि तुम छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी बनो। क्या आज भी हर भारतीय परिवार जब भी अपने पुत्र को आशीष देता है तो यही कहता है कि तुम महाराणा प्रताप की तरह बनो, छत्रपति शिवाजी की तरह बनो, गुरु गोविंद सिंह की तरह बनो। यानी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण का यह भाव युगों युगों तक व्यक्ति को जीवित बना देता है, अमर बना देता है। और ये जीवंतता हम सबको आज फिर एक बार बहराइच की धरती पर देखने को मिल रहा है। अयोध्या पहुंचे साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शुह उक ने नया घाट स्थित रानी पार्क में रानी हो की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। लखनऊ से वायुसेना के हेलीकॉप्टर में प्रोटोकॉल के तहत पहुंचे साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शुह उक की अगवानी करने कमिश्नर डीएम के अलावा सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया। अयोध्या एयरपोर्ट से कार के माध्यम से साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शु उक का काफिला अयोध्या के सरयू तट के किनारे बने रानी हो स्मारक पार्क पहुंचा, जहां अयोध्या के राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने उनकी अगुवाई की। बताते चले कि कोरिया की महारानी रानी हो का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या राजघराने से वो जुड़ी थी, जिस वजह से अयोध्या को अपना ननिहाल मानता है साउथ कोरिया। अयोध्या पहुंचे साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शु ऊ ने स्मारिका पर पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित किया और उन्हें सलामी दी। आज दक्षिण कोरिया के माननीय रक्षा मंत्री जी का अयोध्या का दौरा हुआ। वर्तमान में वो भारत दौरे पे हैं और इसके क्रम में आज पहले जनपद आगरा और फिर जनपद अयोध्या का दौरा हुआ। यहाँ पर रानी हो स्मारक पे पहले वो गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी पुष्पांजलि उनको अर्पित की। साथ ही जो अभी निर्माणाधीन रानी हो का जो पार्क है उसका भी उन्होंने भ्रमण किया और अयोध्या तथा कोरिया के बीच के जो सांस्कृतिक संबंध रहे, प्रगाढ़ संबंध रहे, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की और यहाँ जो पार्क का निर्माण हो रहा है उसकी प्रगति से वो काफ़ी प्रसन्न दिखे तथा उन्होंने
उम्मीद जताई कि जैसे प्यार के नाम पे ताजमहल प्रसिद्ध है यहाँ पे, उसी तरीके से अयोध्या में ये ताजमहल की सदृश होगा, जो दोनों देश के बीच प्यार और आपसी जो संबंध है उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। और उन्होंने अपनी आज की यात्रा पे काफ़ी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। खबर आजमगढ़ जिले से, जहां तरवा थाना के खरिहानी निवासी विजय कुमार यादव पुत्र राजेंद्र यादव ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। साथ ही विजय कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि बीते 25 मार्च को सुबह 6 बजे उनके गांव के ही कालीचरण यादव पुत्र वासुदेव यादव, मिंता देवी पत्नी कालीचरण यादव, रवीना यादव पुत्री कालीचरण जमीनी विवाद को लेकर अपने हाथों में लाठी डंडों और लोहे की राड से लैस होकर पीड़िता के घर पर चढ़ाए। लोगों ने गाली गलौज देते हुए मेरे दरवाजे के सामने जबरदस्ती हौदी रखने की कोशिश की। जब मेरी पत्नी रेखा देवी ने गाली गलौज देने और हौदी रखने से मना किया तथा उसका विरोध किया तो तीनों लोगों ने लाठी डंडों से और लोहे की राड से मेरी पत्नी के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी पत्नी जान बचाकर घर में भागी तो उक्त सभी लोग घर में घुसकर मेरी पत्नी को लोहे की राड से कालीचरण ने सिर में मारा और रवीना ने डंडों से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। वो ज़मीन का विवाद चल रहा है तो मेरे जो छोटे ससुर हैं कालीचरण, वे ज़बरदस्ती, मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड सभी लोग बाहर गए थे, तो ये ज़बरदस्ती वो मेरे चूल्हे के द्वार पे ही हौदी रखने लगे। मैं मना की तो लोग मुझे मारने लगे और मेरे घर में घुस के मुझे मारा। थाने पे गए थे आप? हाँ, थाने वाले आए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ ही क्या आश्वासन मिला? यहाँ पे हम आए हैं सर के पास तो वो कहे हैं कि ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। काफी लंबे समय से नगर निगम और एएमयू में कर्जदारी को लेकर चल रही अटकलों पर एएमयू की तरफ से अब विराम लग चुका है। एएमयू ने खुद पर बकाया कर्ज का 14 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया टैक्स चुकता कर दिया है, जिसके बाद अब नगर निगम एएमयू के 9 करोड़ से ज्यादा का कर्जदार बन गया है। एएमयू प्रशासन के द्वारा नगर निगम को नोटिस भेजकर बकाया पैसे जमा कराने का रिमाइंडर चंद दिनों पहले ही भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर नगर निगम का भवन कर टैक्स का 14 करोड़ से अधिक का बकाया बताया गया था, जिसको लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन था। लेकिन फिर भी नगर निगम के द्वारा एएमयू के बैंक खाते को सीज कर दिया गया था, जिसके बाद एएमयू के द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां कोर्ट के द्वारा एएमयू को राहत देते हुए नगर निगम को एएमयू के सीज खाते खोलने का आदेश दिए गए। वहीं एएमयू के द्वारा यूजीसी को पत्र लिखकर एएमयू में फंड न होने का हवाला दिया गया, तो सरकार के द्वारा एएमयू फंड में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके बाद आज एएमयू ने नगर निगम को 14 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज अदा कर दिया। वहीं अब एएमयू ने दोबारा नगर निगम को अपना 9 करोड़ से ज़्यादा का कर्जदार बताया है। एएमयू प्रशासन के प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर निगम पर एएमयू के ट्यूबवेल बिल के 9 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, जिसे नगर निगम ने अदा नहीं किया है। एएमयू के द्वारा बीते दिनों नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई बकाया नगर निगम ने अदा नहीं किया। जल्दी ही एएमयू की तरफ से अन्य कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के विकासखंड अजमतगढ़ में प्रथम संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है। शनिवार को विकासखंड अजमतगढ़ के ग्राम पंचायत महुला में ग्राम संगठन का गठन होने के पश्चात संकुल स्तरीय संघ CLF के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रथम संकुल स्तरीय संघ का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्य अतिथि रुद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर फीता काटकर इसका गठन किया और उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि CLF के गठन से स्वयं सहायता समूह को और अधिक मजबूती मिलेगी, जिससे समूह की महिलाएं स्वयं के लिए लघु उद्योग, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग की स्थापना कर सकेंगी। देखिए, ये जो हमारा CLF का गठन है, इसमें मैं बतौर मुख्य अतिथि हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारा समूह है, जो ग्राम संगठन है, तो जब संख्या ज़्यादा होती है तो उनके बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से काम करने के लिए या गवर्नमेंट या उससे रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ने के लिए हम इन सब पे क्लस्टर लेवल का चयन करते हैं। जो आज हमारे जो साथीगण हैं, जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक, जिन लोगों के सहयोग से आज यहाँ क्लस्टर का चयन हुआ है, तो इस क्लस्टर के चयन से हम जो हमारा ग्राम संगठन है और जो हमारा समूह है, इसके बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। हरदोई के टडियावा थाना इलाके में 26 मार्च को बहला फुसला कर ले जाई गई एक किशोरी बेहोशी की हालत में मिली।
परिजन उसे जिला अस्पताल लाए जहां उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने गांव के ही 2 युवकों पर ले जाकर रेप करने का आरोप लगाया है। पिता ने हत्या की भी बात कही है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृतका के परिजनों पर आरोपियों के पक्ष के द्वारा 2 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था। पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतका के शव का महिला व पुरुष चिकित्सक के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। थाना क्षेत्र टणियावा से एक किशोरी के अपने घर से चले जाने की सूचना थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। थाना पुलिस तत्काल सक्रिय हुई थी और इस प्रकरण में किशोरी के परिजनों द्वारा अपने ही गांव के एक महिला पर और उसके सगे भाइयों पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा किशोरी को बहला फुसला कर ले जाया गया है। किशोरी की तबीयत रात्रि में खराब हुई थी, जिन्हें आज सुबह उनके परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय हरदोई में इलाज के लिए लाया गया, जहां सुबह उनकी मृत्यु होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। अब तक की पूछताछ में यह भी पता चला है कि मृतका के चचेरे भाइयों के ऊपर आरोपियों की बहन द्वारा 2 वर्ष पूर्व बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस प्रकरण में पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस द्वारा मृतका के डॉक्टरों के पैनल से, जिसमें एक महिला डॉक्टर हों, और वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने का अनुरोध किया गया है। अग्रेतर प्रगति से शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा।